हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इंडी टैरो। आज हम आपके लिए जनवरी 2026 का 11 करियर रीडिंग करेंगे, वीक वाइज रीडिंग करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं आपके लिए कैसा रहेगा। जनवरी 2026 11 करियर रीडिंग करते हैं यहाँ पर। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ये रीडिंग सभी के लिए रहेगा। आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या शादीशुदा हो, रिश्ते में हो, करियर के लिए देखना चाहते हो, सभी के लिए। पहले तो हम जनरल एंड सोशल बात करेंगे, उसके बाद में लव लाइफ की बात करेंगे सिंगल्स के लिए, एंड उसके बाद में एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए, फिर करियर की भी बात रहेगी एंड में। और चार्म्स एंड इनिशियल्स देखेंगे हम, काफ़ी टाइम से इनिशियल्स नहीं देखे। चलो देखते हैं, तो एंड तक बनी रहिएगा। काफ़ी टाइम से इनिशियल्स नहीं देखे हैं तो इस बार देखेंगे हम, एंड तक बनी रहिएगा। 5 of swords, 5 of cups, 4 of wands, cards, 9 of wands and 6 of swords, Knight of cups, Queen of swords, okay, and 10 of cups। आज हमारे यहाँ पावर कट हुआ है तो लाइट ही नहीं है। बॉटम ऑफ द डे कीज द लवर्स। तो एक्वेरियस, आपके लिए जनवरी 2026 वीक वाइज टैरो रीडिंग हम यहाँ पर करेंगे। तो चलो बात करते हैं जनरल सोशल पहले करेंगे, उसके बाद में लव लाइफ भी देखते हैं आपका। तो ओवरऑल एनर्जी द लवर्स बॉटम ऑफ द डेक में है। तो ये महीना डेस्टिनी बेस्ड कनेक्शंस का है। कोई कार्मिक या सोल लेवल अट्रैक्शन भी दिख रहा है यहाँ पर। दिल और दिमाग के बीच में चुनाव करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सच के साथ खड़े होने की परीक्षा भी रहेगी आपकी। तो एक्वेरियस के लिए जनवरी 2026 रिलेशनशिप में टर्निंग पॉइंट दिखा रहा है। कन्फ्यूजन के बाद क्लैरिटी वाली एनर्जी रहेगी। तो फर्स्ट वीक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। तो एंजाइटी, जनरल सोशल बात करें तो एंजाइटी, ओवर थिंकिंग या पुरानी बातों का स्ट्रेस, ये ज़्यादा दिमाग में चलेगा। कोई सॉफ्ट मैसेज या अपोलॉजी, इमोशनल बातचीत, दिल को राहत मिलेगी, ये सबसे ये हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई सॉफ्ट मैसेज आ सकता है, अपोलॉजी आ सकती है किसी की तरफ से, इमोशनल बातचीत हो सकती है, तो दिल को राहत मिलने लगेगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, अच्छा लगेगा। इमोशनली मैच्योर होकर सिचुएशन संभालोगे, ये भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर। गॉड, मैंने माइक नहीं लगाया था अब तक। तो अभी आप है ना, शुरुआत का जो पार्ट है ना, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा कर लेना। चलो लव लाइफ की बात करते हैं। तो न्यू लव के लिए सबसे पहले बात करेंगे। तो कोई शाय, इमोशनल, सिंसियर इंसान इंटरेस्ट दिखा सकता है आप में। कोई मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, थोड़ा सा शाय रहेंगे पर सिंसियर पर्सन रहेंगे ये। ठीक है, पहले डर या कन्फ्यूजन होगा लेकिन दिल खुश होगा आपका, उससे मिलकर अच्छा फील होगा आपको। पहले तो डरोगे भी, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाओगे, हिचकिचाओगे आप भी। जो सिंगल से उनकी बात है, क्योंकि पहले से एक्सपीरियंसेस ऐसे लेकर रखे हैं तो हिचकिचाहट तो होगी ना, दर्द तकलीफ तो होगी ना। पर यह आपकी विश है कि कोई मेरी ज़िंदगी में ऐसे पर्सन आए जो मेरे लिए सही है, जिसके लिए मैं सही हूँ। ऐसे कोई पर्सन आए, ऐसा आपने बार बार विश किया है, ब्रेकअप के बाद से किया है या पहले से किया है ज़िंदगी में। तो अब वो वक्त आ चुका है कि आपके लाइफ में एक सही पर्सन की एंट्री हो। ठीक है, वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव पर्सन रहेंगे ये। ठीक है, थोड़े शाय टाइप के होंगे जैसे कि मैंने अभी बताया, लेकिन इमोशनली बिल्कुल क्या कहेंगे उसको, बहुत सेंसिटिव रहेंगे, मतलब इमोशनली। ठीक है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करते तो गलतफहमी या डर साफ होगा, मतलब क्लीन होगा, क्लैरिटी आएगी। जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में उनकी बात करें तो गलतफहमी जो भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग, वो दूर होती नज़र आ रही है यहाँ पर। ठीक है, जो भी डर है वो निकल जाएगा आपका या उनका। इमोशनल बॉन्डिंग डीप होती चली जाएगी आप दोनों के बीच में। ठीक है, पार्टनर से नर्चरिंग केयर और रीअश्योरेंस मिलेगा आपको जो रिलेशनशिप में है पहले से। ठीक है, रीअश्योरेंस यहाँ पर आपको मिलेगा और केयरिंग हो जाएंगे। ठीक है, और इमोशनल बॉन्डिंग भी आपके साथ उनकी डीप होगी, आपकी तो है ही। तो ये वीक इमोशनल हीलिंग का है। फर्स्ट वीक जो रहेगा ना, इमोशनल हीलिंग का रहेगा सभी के लिए। ठीक है, पर आप ओवर थिंकिंग में मत चले जाना। एनर्जी लग रही है यहाँ पर ओवर थिंकिंग की, तो ओवर थिंकिंग में मत जाना, इमोशनल ओवर थिंकिंग। सेकेंड वीक की बात करते तो यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, द हैंग्ड मैन एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो जनरल सोशल बात करेंगे, क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत यहाँ पर है।
बैलेंस, पेशेंस, समझदारी, ये सब कुछ आपको संभालना पड़ेगा। समझदारी से बैलेंस रखते हुए पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड वीक की बात है, जनरल सोशल बात कर रहे हैं हम यहाँ पर सभी के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखिएगा अपना, कुछ भी हिचकिचाहट नहीं, हाइड नहीं करना है, कुछ भी कैसे बोलूँ ऐसी चीज़ें भी नहीं, जो भी है क्लियर कम्युनिकेशन रखो, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, है ना। किसी मैटर पर वेट करना पड़ेगा आपको, तो पेशेंस रखने ही है। ठीक है, टीम वर्क, प्लानिंग या रिलेशनशिप पर काम करने का टाइम रहेगा ये। लव लाइफ की बात करते हैं, न्यू लव के लिए पहले बात करें तो स्लो प्रोग्रेस, जल्दबाजी नहीं करनी है, शांत रहना है, पेशेंस रखना है। ठीक है, दोस्ती या प्रैक्टिकल अप्रोच से रिश्ता आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये बात रहेगी जो लोग सिंगल्स हैं। एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं, ईगो छोड़कर समझौता, इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए आप लोगों ने कि ईगो छोड़ देना चाहिए। आपने समझौता कहाँ हो सकता है, कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, क्या अगर पॉसिबल है। ज़्यादा टॉक्सिसिटी नहीं है, टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए। टॉक्सिसिटी होगी तो मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी कि ये करो। जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं, छोटी मोटे इश्यूज़ हुए हैं, तो वहाँ पर समझौता कर सकते हो ईगो छोड़कर। ये आपके पर्सन का भी रहेगा कि ईगो छोड़कर आपके लिए हर चीज़ करने को तैयार, इस तरह से। पर्सपेक्टिव चेंज होगा आपका भी और उनका भी, आपकी तरफ देखने का, इस रिश्ते की तरफ देखने का। रिलेशनशिप रिपेयर, रिबिल्डिंग का फेज़ रहेगा ये, तो बहुत अच्छी बात है। यह वीक मैच्योरिटी और पेशेंस चाहता है आपसे। ठीक है, थोड़ा मैच्योरली हैंडल कीजिए सारी चीज़ों को, सभी के लिए बात है ये, और थोड़े पेशेंस के साथ, है ना, ये बात रहेगी। थर्ड वीक ऑफ जनवरी, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये सारे कार्ड्स। तो देखिए यहाँ पर जनरल बात करूँ मैं यहाँ पर, तो आर्गुमेंट्स या ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। रिग्रेट या डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी भी दिखाई दे रही है यहाँ पर शुरुआत में। ठीक है, फिर स्टेबिलिटी और सपोर्ट भी दिख रहा है यहाँ पर। थकान के बावजूद टिके रहना, ये आपकी ज़िद बनी रहेगी। ठीक है, तो ओवरऑल ऐसा है कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन रहेगा, लेकिन स्टेबल हो जाओगे, कोई बात नहीं है। चाहे रिश्ते की बात हो, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, कोई भी बात हो, जनरल बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, और रिश्ता एक ही नहीं होता है, बहुत सारे रिश्ते होते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो तो बेहतर रहेगा। आपको हर्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसको हील किया जा सकता है। लेकिन जब हमारे कुछ तू में हो जाती है ना, उस वक्त हमारे ज़ुबान से जो वर्ड्स निकलते हैं गुस्से में, वो भी हमारे लिए कर्मा क्रिएट करते हैं। तो बेहतर है कि ऐसे चीज़ों को टाला जाए, बाकी जो आपको सही लगे। लव लाइफ की बात करें तो न्यू लव के लिए पहले बात करेंगे। किसी थर्ड पार्टी इशू या मिसअंडरस्टैंडिंग से हर्ट आपको हो सकता है। आप किसी रिश्ते में अभी अभी गए हो, किसी पर्सन की एंट्री हुई है, लेकिन कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई और लोग हो सकते हैं जिनको ये रिश्ता पसंद ना आए, या मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी खुद की हो सकती है उसके बारे में, इस वजह से हर्ट की एनर्जी थोड़ी सी लग रही है। लेकिन कनेक्शन पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, जो अभी भी शुरू हुआ है वो ख़त्म कैसे हो जाएगा, कुछ टाइम लगेगा ना। आपको भी, आपने भी पहले बहुत ही दर्द सहा है रिश्तों में, और लोगों को देखा है रंग बदलते हुए गिरगिट की तरह। तो आप कैसे एकदम से किसी को ट्रस्ट कर लोगे। तो आप अपनी जगह सही हो, और इस बात को सामने वाला पर्सन या सामने वाली पर्सन समझ के लेंगे, लेकिन उनको भी थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, इसलिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये कनेक्शन पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा, धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होगा आप दोनों के बीच में। ठीक है, एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं उनकी बात करें तो पास्ट फाइट्स का असर, इमोशनल पेन के बाद रिकन्सिलेशन, रिलेशनशिप बचाने की स्ट्रॉन्ग कोशिश, ये सब कुछ चलेगा। पास्ट में जो भी फाइट्स हुए थे उसका इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ पर चलता रहेगा। ठीक है, और इमोशनल पेन के बाद रिकन्सिलेशन की एनर्जी भी यहाँ पर है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, रिकन्सिलेशन होगा, आपके पर्सन आपके सामने, मतलब एक ज़रूरी नहीं कि वो सचमुच में घुटनों पर बैठ जाएंगे, या मेल है या फीमेल है, लेकिन उनका रवैया वैसा ही रहेगा कि वो आपके सामने पूरे तरीके से झुकने को तैयार है, झुक जाएंगे ऐसे, मतलब उनका ईगो निकल जाएगा काफ़ी हद तक, और वो चाहेंगे कि आप चाहिए बस, और कुछ कोई मिले ना मिले आप चाहिए, ऐसी एनर्जी रहेगी। ठीक है, तो रिकन्सिलेशन पॉसिबल रहेगा यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए। क्लेम करो इस एनर्जी को, रिकन्सिलेशन वाले। ठीक है, पेन के बाद वाली एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। रिलेशनशिप बचाने की स्ट्रॉन्ग कोशिश आपके पर्सन की तरफ से होने वाली है। ये वीक इमोशनल टेस्ट है, छोड़ना या निभाना आपके हाथ में है, डिसीजन। फोर्थ एंड द लास्ट वीक ऑफ जनवरी, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ठीक है, जनरल या सोशल बात करें तो मेंटल पीस की ओर मूव ऑन आप लोग करने जा रहे हो। स्वीट प्रपोजल, मैसेज या रोमांटिक जेस्चर्स, ये भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए, न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं या रिश्ते में हो आप लोग तो। एंड क्लियर बाउंड्रीज और ऑनेस्टी, तो आपकी बाउंड्रीज पूरी क्लियर रखनी है आपने, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना है, ये बात भी रहेगी। इमोशनल फुलफिलमेंट की भी एनर्जी है यहाँ पर,
तो दोस्तों से, अपने फैमिली से अच्छा सब कुछ बैलेंस मिलेगा आपको, एनर्जी। लव लाइफ की बात करते हैं, न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं तो क्लियर रोमांटिक ऑफर आपके लिए रहेगी यहाँ पर। मेल हो आप चाहे फीमेल हो, आपकी तरफ कोई न्यू रोमांटिक ऑफर और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, क्लियर बिल्कुल आपकी तरफ आ सकती है। इमोशन प्लस लॉजिक दोनों बैलेंस रहेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल वाला कनेक्शन रहेगा ये, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म का पोटेंशियल दिख रहा है इसमें, जैसे शादी, फैमिली, इस तरह से। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं, मैरिड है या फिर रिलेशनशिप में है, तो देखिए पास्ट बैगेज छोड़ना होगा आपको। पास्ट में तूने ऐसा कहा था, तूने वैसा कहा था, ये चीज़ें छोड़नी पड़ेगी अगर इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है। ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन रखना पड़ेगा, कोई हाइड नहीं, कुछ हाइड नहीं करना है, बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट कॉन्वर्सेशन रखिएगा। हैप्पीनेस, इमोशनल सिक्योरिटी और हार्मोनी का एनर्जी रहेगा यहाँ पर, देखिए हैप्पीनेस, सिक्योरिटी एंड हार्मोनी की एनर्जी रहेगी। मंथ का सबसे सुंदर वीक जो रहेगा वो लास्ट वीक रहेगा आपके लिए, ठीक है। फाइनल मैसेज फॉर एक्वेरियस जनवरी 2026। तो कैसा है? शुरुआत में एंजाइटी, बीच में पेशेंस और टेस्ट, अंत में ट्रू इमोशनल हैप्पीनेस। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। द लवर्स कंफर्म करता है कि जो रिश्ता टिकेगा वो दिल से चुना हुआ होगा, मजबूरी से नहीं, ध्यान रखना। बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी यहाँ पर आई है आपके लिए। स्टार साइंस में बताते चलूँ, जेमिनी, सैजिटेरियस, पाइसिस, ठीक है। एंड माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। करियर के लिए गाइडेंस देखते हैं, फिर उसके बाद में हम आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स देखेंगे। कॉन्शियसनेस, तो जो भी करियर के लिए आप चूज़ कर रहे हो कॉन्शियसली चूज़ कीजिएगा। अवेयरनेस, मोमेंट टू मोमेंट, साइलेंस। अब यहाँ पर ऐसा है आपके लिए एक्वेरियस, करियर में है ना, कुछ चीज़ें ना सोच समझकर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कॉन्शियसली ध्यान रखिएगा कि आप कर क्या रहे हो। बिना सोचे समझे कोई भी स्टेप लेना सही नहीं रहेगा। पेशेंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जो कि हम टैरो में अभी डिटेल रीडिंग किया उसमें भी आया था। पेशेंस रखने, किसी की भोली भाली सूरत देखकर फंसना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। ये बिजनेस है, जॉब है, करियर की बात है, प्रोफेशनल बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, पर्सनल नहीं। और अवेयरनेस की बात करें तो आप अवेयर रहोगे आने वाले टाइम में, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इन सारी चीज़ों से अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें अब तक आपके सामने नहीं आई थी, तो आने वाले टाइम में वो किसी का रियल फेस आपके सामने आएगा तो आप वैसे ही अवेयर हो जाओगे कि नहीं, ये मेरा काम है, मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, यहाँ से मुझे पैसा आता है, तो मैंने ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ऐसे आपके दिमाग में आएगा। मोमेंट टू मोमेंट, अब यहाँ पर ऐसा है कि मतलब आप लोग है ना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो तो बेहतर रहेगा, सब कुछ बैलेंस करते हुए, पर्सनल प्रोफेशनल। देखिए यहाँ पर साइलेंस की एनर्जी है, तो थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत भी पड़ेगी, शांत रहकर प्लान कीजिए, सही रहेगा। और प्रॉस्पेरिटी आएगी यहाँ पर, और आपकी कही बातें मानी जाएगी, ये भी बात रहेगी, आपके डिसीजन सही रहेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर ऐसा है कि आपको जो नॉलेज है, जो भी आपको पता है, वो आप दूसरों के साथ शेयर करोगे तो आपके लिए वो सक्सेस लेकर आएगा। यहाँ पर देखिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, स्लो है बट स्टेडीली आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, बिजनेस की या जॉब की, ये हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ओके। आप किसी हीलर से मिलकर, फॉर्चून टेलर से मिलकर भी इन दिनों हो सकता है कि आने वाले चीज़ों के बारे में जानना चाहो कि क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि कुछ चीज़ें अपने इंट्यूशन से भी आपको समझ में आएगी, ठीक है। आप अपने रिसोर्सेज को माइंडफुल होकर यूज़ कीजिए, अपने खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा इन दिनों आपको, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग्स चलेगी आपकी, एक इस तरह से मतलब बैकअप में कुछ रखते हुए आप सोचोगे आगे मुझे क्या करना है, तो बेहतर रहेगा। तो चेंजेस आ रहे हैं, न्यू गेट्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है, करियर के लिए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि कोई आपका पसंदीदा जॉब ऑफ़र या फिर कोई बिज़नेस का ऐसा प्रपोजल, ऐसी डील आपके सामने आए जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है। और आप आगे बढ़ोगे एंड बहुत ही हैप्पी फील करोगे उसमें, ठीक है। फैमिली सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, ये एनर्जी भी यहाँ पर आई है। एंड देखिए छोटी छोटी बातों से ना थोड़ा मायूस होने का ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं जो परेशान कर सकती है आपको इन दिनों, उस पर ज़्यादा फोकस ना करें तो बेहतर रहेगा। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो सक्सेस आएगा आपके तरफ, ठीक है। अपने सक्सेस को खुद अपने साथ सेलिब्रेट करना चाहोगे आप लोग, तो बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी यहाँ पर करियर के लिए भी।
अभी हम आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स देखेंगे। ओके, थर्सडे इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, और ट्यूसडे, मंडे। एंड अल्फ़ाबेट्स क्या आए हैं, अगर कम है तो हम और से ले लेंगे। KFC आ गया। चलो, LMI, ठीक है। तो कुछ नाम बना ले पहले, क्या बनेगा? टीम बनेगा यहाँ पर, टीम बनेगा। ये टिया भी बन रहे हैं, और क्या बन रहे हैं? देखिए ये अल्फ़ाबेट्स है, आप बनाओ और मुझे कमेंट में बताओ क्या बनाया था, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे चार्म्स। तो आप कहीं बाहर फॉरेन डेस्टिनेशन पे घूमने जाओ, ये हो सकता है। टॉवर की एनर्जी है, चेंजेस की एनर्जी बनी रहेगी। यहाँ पर ये ब्लू बिड आया है, ये है लापिस लजुली का बिड, ठीक है। तो अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। थ्रोट चक्रा अच्छे से बैलेंस रखेगा अपना। एंड कुछ एंटिक चीज़ें जमा करने का मन करेगा इन दिनों आप लोगों का। बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी आ रही है, दूसरे राशियों के लिए भी आई है, ठीक है। कुछ मैसेजेस आपके पर्सन की ओर से आपको रिसीव हो सकते हैं, न्यू प्रपोजल्स भी आ सकते हैं, वो भी एक साइन है। और बिजनेस या जॉब के लिए भी कुछ न्यू ऑफर्स, न्यू मेल आ सकती है, ईमेल, ठीक है। ये देखिए मैसेजेस का सिंबल है, ठीक है। एंड कोई विश आपकी पूरी हो सकती है, यहाँ पर ये विश फुलफिलमेंट ट्री आया है। एंड हो सकता है आप यहाँ ट्रॉपिकल कंट्री में घूमने जाओ, या फिर यहाँ हो सकता है आप सी साइड कहीं घूमने चले जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को समझिए, पहचानिए, ठीक है। अपनी एनर्जी को यूँ ज़ाया ना करें, उसको सेफ रखें, ठीक है। एंड इमोशंस ज़्यादा बढ़े हुए रह सकते हैं आप लोगों के। यहाँ पर आए हैं कैंसर एंड स्कॉर्पियो, तो आपके लिए कैंसर साइन और स्कॉर्पियो साइन के लोग भी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। एंड यस, थोड़ा ईगो को कम करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ सही नहीं होती है। तो ये आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है, ठीक है। और देखिए बाय एयर ट्रैवल करोगे आप लोग, ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ सवालों के जवाब इन दिनों आपके सामने रहेंगे, कुछ ऑप्शंस भी रहेंगे, तो आपके लिए जो सही है उसे चुनिएगा, ठीक है। बातें क्लियर रखिएगा, कम्युनिकेशन आएगा, बात बिल्कुल क्लियर रखिएगा अपनी तरफ से। एंड कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुनने का भी मन इन दिनों आपका कर सकता है, या फिर सीखने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।